Dear students and respected viewers, myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, गोपालगंज, एफिलेटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए द्वितीय वर्ष प्रतिष्ठा हेतु एक महत्वपूर्ण प्रकरण चोल साहित्य के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने चोल राजवंश के राजनीतिक इतिहास, फिर प्रशासनिक और धार्मिक इतिहास के विषय में चर्चा कर लिया हम लोगों ने। आज हम लोग चोल संस्कृति के विषय में अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि चोल शासकों ने चोल साम्राज्य में एक सुदृढ़ और समृद्ध शासन व्यवस्था दी। उन्होंने चोल वंश और साम्राज्य की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया और उनकी शांति और समृद्धि पूर्ण कार्यों ने आर्थिक तत्वों को बल दिया। फलतः इस समय साहित्य के विकास को बल मिला और हम देखते हैं कि साहित्य का विकास चोल शासकों की उपलब्धियों को स्थापित करता है। चोल नरेशों ने विद्वानों को प्रश्रय एवं संरक्षण प्रदान किया। वे स्वयं भी विद्वान थे। फलतः साहित्य के क्षेत्र में तमिल व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई को छोड़कर संभवतः से सभी महाकाव्यों की रचना इसी युग में हुई। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में हम एक तिरुमुरई नाम से 11 खंडों में संग्रहित ग्रंथ को देखते हैं, जिसे पावन और या पंचम वेद की संज्ञा दी गई। इस ग्रंथ को पावन ग्रंथ कहा गया है, पंचम वेद कहा गया है, अर्थात मतलब 4 वेदों के अलावा एक 5वां वेद। 4 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ये पंचम वेद तिरुमुरई, अगर तमिल साहित्य की दृष्टि से देखें। इस तरह यह काल तमिल संस्कृति का स्वर्ण युग कहलाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि तमिल महाकाव्य जीवक चिंतामणि की रचना इसी समय हुई। इसकी रचना तिरुतक देवर ने की थी। इसी तरह हम देखते हैं कि जैन लेखक तोलामोली ने शूलमणि नामक ग्रंथ लिखा। हम देखते हैं कि कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि जयन घुंदार था, जिसने कलिंग तुपर्णी नामक ग्रंथ की रचना की। तमिल लेखकों में जयन गुंदार सर्वाधिक प्रसिद्ध था और वह अपने ग्रंथ कलिंग तुपर्णी में कुलोत्तुंग के कलिंग युद्ध की घटनाओं का वर्णन किया है। और फिर हम देखते हैं कि कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कंबन हुआ, जिसने तमिल रामायण अथवा रामावतारम की रचना की। यह रामावतारम या तमिल रामायण तमिल साहित्य का महाकाव्य है और इसकी कथा वाल्मीकि रामायण की कथा से मिलती जुलती है। अगर हम अन्य ग्रंथों की चर्चा करें तो इसमें सेकिलार का पेरी पुराणम, पुलगेंदी का नलवेम आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। हम देखते हैं कि सेकिलार ने पेरी पुराणम नामक ऐतिहासिक महाकाव्य की रचना की। इसमें 63 शैव संतों की जीवनियाँ दी गई हैं। शैव धर्म से संबंधित महाकाव्य होते हुए भी यह मध्यकालीन सामाजिक स्थिति को जानने में हमारी सहायता करता है। इसी तरह एक अन्य विद्वान तेवाराम ने भक्तिमय पदों को 12 धार्मिक नियमों में संग्रहित किया। इस काल की प्रसिद्ध सैद्धांतिक पुस्तकें शिव ज्ञान बोधक, जिसमें ब्रह्म आत्मा तथा उनके पारस्परिक संबंध के स्वरूपादि का विवेचन है, तथा शिव ज्ञान सित्यार, जिसमें विविध सिद्धांतों का विवेचन है। हम देखते हैं कि पद में रचित होने पर भी अरुनंदी यह लेखक है, विद्वान है अरुनंदी। इसने अपनी पुस्तक लिखी शिव ज्ञान। इसमें उसने 14 विरोधी विचारधाराओं की आलोचना करके सत्य सिद्धांत की स्थापना करता है वह। और इन 14 सिद्धांतों में बौद्धों के 4, जैनों के 2 सिद्धांत भी सम्मिलित थे। इसी तरह हम देखते हैं कि इस युग में व्याकरण ग्रंथ लिखकर तोल्काप्पियम नामक तमिल के प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ को सर्वसुलभ बनाने की चेष्टा की गई है। और इसी क्रम में हम विभिन्न लेखकों को देखते हैं कि जैसे पवनंती नामक जैन पंडित ने नन्नुल नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा, जो आज भी प्रसिद्ध है। इसी तरह हम देखते हैं कि बुद्ध मित्र के वीर सोलियम में संस्कृत एवं तमिल भाषाओं का तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया गया है। और इस तरह विभिन्न विद्वानों ने
इस काल में साहित्य को समृद्ध बनाया। चोल शासकों ने अमृत सागर तथा बुद्ध ब्रिज जैसे प्रसिद्ध जैन तथा विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता यानी कि धार्मिक उदार नीति का परिचायक है। और इससे पता चलता है कि इस काल में साहित्य और समृद्धि का निरंतर विकास हुआ होगा। जैन विद्वान अमृत सागर ने यापरुगलम तथा यापरुगल कारिगई नामक 2 प्रामाणिक ग्रंथ छंद साध पर लिखा। उसी तरह बौद्ध विद्वान बुद्धमित्र की प्रमुख कृति वीरशोलियम है, और इसमें वीरशोलियम में हम देखते हैं कि चोल शासक वीर राजेंद्र को तमिल विद्वान बताया गया है, और यह वीरशोलियम संभवतः 11वीं शताब्दी में लिखा गया एक महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है। अगर हम देखें कि पेरी पुराण का जो लेखक है सेकिलार, वह कुलोत्तुंग प्रथम के दरबार में रहता था, और इसी समय में ज्ञान गोंदुर ने कल्ला दानर की रचना की थी। फिर एक अन्य विद्वान मिलते हैं वेंकट माधव ने प्रांतक प्रथम के संरक्षण में प्रसिद्ध ग्रंथ ऋग ग्रंथ दीपिका, जो ऋग्वेद पर टीका है, की रचना की थी। इसी तरह तिरुतक देवर ने असीरियप्पा छंद में काव्य की एक नवीन शैली विकसित किया। उत्कुट्टन नामक विद्वान जो कि राज कवि था, और यह कुलोत्तुंग द्वितीय के बाल्यकाल पर एक पिल्लई तामिल और 3 चोल राजाओं पर उल्ला की रचना की। एक अन्य अज्ञात कवि द्वारा कुलोत्तुंगन कोवई नामक ग्रंथ, जिसमें कुलोत्तुंग द्वितीय के प्रारंभिक कृतियों का वर्णन है, की रचना की गई है। फिर हम देखते हैं कि जो जैन विद्वान है पवनंती ने नन्नुल नामक एक व्याकरण ग्रंथ लिखा था, जो आज भी प्रसिद्ध है। इस युग में दंडी ने अलंकार शास्त्र की रचना की। नंबी ने प्रेम अर्थात अकम की रचना की। संबंधित सिद्धांतों की व्याख्या करने वाली पुस्तक लिखी। प्रेम संबंधी सिद्धांतों की व्याख्या करने वाली पुस्तक लिखी अकम। फिर हम देखते हैं कि तुल्कापियम पर इलम पुरनर, सेना वरैयार, पेरासिरियम आदि विद्वानों ने टीकाएँ लिखी। फिर चोल शिलाओं में, चोल अभिलेखों में काव्यात्मक शैली में प्राप्त ऐतिहासिक प्रस्तावनाएँ एवं विवरण साहित्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। कुछ ऐतिहासिक नाटकों जैसे राजराजेश्वरम नाटकम, राजराज विजयम व कुलोत्तुंग चरितम आदि हैं, जो आज के समय में अपर्याप्त हैं। फिर हम देखते हैं कि इस काल में तमिल साहित्य के विकास के साथ ही संस्कृत में भी रचनाएं हुई, लेकिन संस्कृत के सृजन की दृष्टि से चोल शासन का काल अत्यल्प महत्व रखता है, क्योंकि इसमें कोई मौलिक ग्रंथों की रचना नहीं हुई। फिर भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे गए जो मौलिकता के अधिक निकट थे। वेंकट माधव ने ऋग्वेद पर टीका लिखी। फिर केशव स्वामी ने नानार्थार्णव संक्षेप नामक कोश को राजराज द्वितीय की आज्ञा पर लिखा। इसी तरह हम देखते हैं कि चोल काल में वैष्णव लेखकों ने अपने ग्रंथ संस्कृत में लिखे, और इस प्रकार हम देखते हैं कि चोल शासकों के काल में तमिल साहित्य के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, और इसमें संस्कृत की महती रूप से वृद्धि देखी गई, क्योंकि जो वैष्णव लेखक थे उन्होंने अधिकांश अपनी रचनाएं संस्कृत में लिखी। ऐसे लेखकों में हम नाथ मुनि, यमुनाचार्य तथा रामानुज के नाम को विशेष रूप से देख सकते हैं। रामानुजाचार्य ने वेदांत संग्रहम, श्री भाष्यम, गीता भाष्यम, वेदांत दीपम, वेदांत सारम आदि ग्रंथों की रचना की। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन ब्रह्मसूत्र के भाष्य पर लिखे उनके 2 मूल ग्रंथ सर्वाधिक लोकप्रिय हुए, श्री भाष्यम एवं वेदांत संग्रहम। यमुनाचार्य ने गीता संग्रह, सिद्धित्रय, महापुरुष निर्णय और आगम प्रामाण्य आदि अनेक ग्रंथों की रचना करके विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का समर्थन तथा भगवान विष्णु की श्रेष्ठता तथा पंचरात्र सिद्धांत की वैदिक प्रामाणिकता की स्थापना की। इस प्रकार हम देखते हैं कि चोल शासकों के काल में साहित्य में महती वृद्धि देखी गई। इस प्रकार हमारा प्रकरण पूरा होता है, और इसी के साथ हम अब कक्षा की समाप्ति करेंगे। आप लोग के समक्ष जो भी प्रश्न हो वो हमसे आप पूछेंगे, और PDF फाइल के रूप में भी हमने इन मटेरियल को डाल दिया है, और ऑडियो वीडियो के रूप में है ही, तो दोनों से मिला के अब आप पढ़ लेंगे। और व्हाट्सएप पे या गूगल ड्राइव से या कॉलेज की वेबसाइट, विश्वविद्यालय की वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे यूट्यूब
या जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।